गुड मॉर्निंग। आप सबको अपने आप को सामने से देखना चाहिए था जब आप इतने प्यार से एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल साइट। ऐसा लगता था किसी स्कूल में सब छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। ये होता है जब हम ईगो हमें भूल जाती है कि हम कौन हैं और हम परमात्मा के घर आकर कैसे बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। आज सुबह के सत्र में जब दीदी हमें बता रहे थे कि एक भाई जिनका एक्सीडेंट हुआ, दुख आया, तो दुख आते ही किससे नाराज हो गए? किससे नाराज हो गए? हम में से किस किस ने ऐसा कभी अनुभव किया है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ बड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में, हमारे आसपास किसी जीवन में, या कई बार एक विश्व के लेवल पर भी, कि एक कोई बहुत बड़ी बात हम अखबार में या न्यूज में देख रहे हैं, तो मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? आता है ना मन में। अभी जैसे उत्तराखंड में हुआ तो सब लोग कहाँ गए थे और किस भावना से गए थे, है ना? तो ऐसे स्थान पर ऐसी भावना से गए हुए आत्माओं को जब ऐसा कुछ फेस करना पड़ा तो उनके मन में तो कितना आया होगा, क्योंकि घर बैठे हमारे मन में आ रहा था, तो जो गए थे उनके मन में कितना आया होगा कि हम किस लिए गए, हम उसके लिए गए और उसने ही हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो ये क्वेश्चन बार बार जब मन में आता है तो हम ब्लेम किसको करना शुरू करते हैं? क्योंकि संस्कार है कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कोई ना कोई बाहर है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए तो उंगली यहां रख देते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। अब कोई बड़ी चीज होगी तो उंगली कहां रखेंगे फिर? तो उंगली उस तरफ हो जाती है कि उसकी तरफ, उसकी वजह से। क्योंकि बचपन से ये बहुत डीप इनग्रेन्ड है हमारे अंदर कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? किसकी मर्जी से हो रहा है? अच्छा भी जो हो रहा है और जो थोड़ा सा, वो भी उसकी मर्जी से है। आप सब स्वीकार करते हैं इस बात को? थोड़ा सा हाथ उठाओ, कौन कौन स्वीकार करता है मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। ऐसे 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 नहीं करना कभी भी, ऐसे नहीं तो ऐसे डिसाइड, हाँ या ना, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। सुना, पढ़ा, कभी सोचा नहीं लेकिन उसके ऊपर। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी सोचे कि अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा हो, अगर ये पूरी सृष्टि, हर एक का जीवन, हर एक फैमिली, हर एक बिजनेस, हर एक चीज अगर भगवान की मर्जी से चल रही हो तो हर चीज कैसी होगी? अगर चेयरमैन परफेक्ट और फिर चेयरमैन की मर्जी से पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हो तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी? आज तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी परफेक्ट से काफी दूर है। एक भी परिवार नहीं मिलेगा इस समय जहां सब कुछ परफेक्ट है। कहीं हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम है, कहीं वेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम है, कहीं रिश्तों में थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा बड़ा, बाकी बड़ी बड़ी चीजें और अलग। अगर किसी के घर कोई बच्चा पैदा हुआ जो पैदा होते ही फिजिकली या मेंटली बीमार है, उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी से। अगर किसी के घर एक बेटा पढ़ा लिखा सब कुछ हुआ और 20-21 साल की एज में कुछ हुआ और शरीर छोड़ दिया, उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी से। अभी कुछ महीने पहले आप सबने सुना होगा, दिसंबर में जो दिल्ली में हुआ, सुना ना? वो लड़की के साथ जो हुआ, कितना खतरनाक, उसकी मर्जी से। हम सबको इतनी ईमेल्स आई उस समय, भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने एक 21 साल की लड़की को किस बात की वो इतनी
सजा दे रहा होगा। एक 21 साल के बच्चे ने अभी जीवन में किया ही क्या होगा इतना बड़ा गलत, जिसके लिए ऐसी सजा मिले। फिर कोई पूछता है कि जब वो हो रहा था तो भगवान ने उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? तो ये क्वेश्चन उठ जाएंगे ना सारे मन में। तो क्या वो जो हो रहा था वो भगवान की मर्जी से हो रहा था? बट इफ एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, और जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो फिर ये सारी चीजें किसकी मर्जी से हुई? थोड़ा सा विचार करना है कि क्या मीनिंग है। अगर आपकी मर्जी से आपके बच्चे का भाग्य लिखा जाए तो आप अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? लिखें, आपके बच्चे की हेल्थ फिल इन द ब्लैंक कैसी होगी पूरी जीवन? सिर्फ अच्छी? अच्छा, परफेक्ट। और बिजनेस कैसा चलेगा उसका? परफेक्ट। वाइफ के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा? परफेक्ट। आगे उसके बच्चे कैसे होंगे? परफेक्ट। परफेक्ट के नीचे तो कुछ लिख ही नहीं सकते ना, कुछ लिख ही नहीं सकते। अगर आपके 2-3 बच्चे हैं और उन 2-3 बच्चों का भाग्य लिखना है, एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, दूसरा बच्चा थोड़ा मस्ती वाला है, तो दोनों का भाग्य लिखेंगे तो कितना फर्क लिखेंगे? जो आज्ञाकारी है उसका थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा नहीं। दिस इज प्रूफ, दिस इज प्रूफ कि अगर आज हम मनुष्य आत्मा भी अगर अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो कैसा भाग्य लिखेंगे? एक तो परफेक्ट लिखेंगे और दूसरा इक्वल लिखेंगे। अगर आप अपने बच्चे का नहीं, आपके साथ जीवन में किसी ने बहुत गलत किया है, उसके बच्चे का भाग्य लिख रहे हो, तो अब आप ऐसा कुछ लिखेंगे जो आजकल दुनिया में हो रहा है? मतलब आपका सो कॉल्ड दुश्मन भी जिसको अगर हम कहेंगे, उसके लिए भी आप ऐसा भाग्य लिखेंगे जो उस लड़की के साथ हुआ या बच्चों के साथ होता है? नहीं लिखेंगे। तो जब हम अपने दुश्मन के लिए भी सो नहीं लिख सकते तो वो हमारे लिए कैसे लिख रहा है? फिर थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना। जो चीज हम नहीं लिख सकते किसी के लिए, वो हमारे लिए लिख रहा है। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखे, एक परफेक्ट होगा और दूसरा सबका भाग्य सेम होगा। आज तो हमारी इक्वालिटी में बहुत अंतर है। किसी का हेलीकॉप्टर उसके घर पे लैंड कर रहा है तो किसी को डस्टबिन में जाके खाना ढूंढना पड़ता है। तो अंतर कितना है? कोई 100 साल की आयु तक हेल्दी है और कोई पैदा हुए पहले दिन से ही। There's too much difference, too much difference. So we have to think कि क्या ये सारा भाग्य सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। एक और बिलीफ सिस्टम बचपन से सुना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसको कौन कौन मानता है? अच्छा, अभी 2 बिलीफ सिस्टम है, दोनों को लें। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, एक। दूसरा, जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। क्या दोनों एट अ टाइम पॉसिबल है? मैं आत्मा जैसा कर्म करूंगी वैसा मुझे फल मिलेगा। मतलब मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसका रिटर्न है? वो मेरे कर्म का रिटर्न। वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। दोनों पॉसिबल है? सपोज ये भगवान है, अब ये डिसाइड कर रहे हैं मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मैं जैसा कर रही हूं उस अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो उसमें फिर इनको कितनी पावर मिलती है? इनको 0 पावर मिलती है। ये दोनों बिलीफ सिस्टम्स में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि या तो 100% पावर उसकी है मेरी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, या फिर 100% पावर किसकी है? मेरी है। कौन सा ऑप्शन? दोनों ऑप्शन सच हो सकते हैं। एंड बचपन से हमने दोनों सुने और दोनों को सुनते हुए हमने क्या किया? दिस इज द ब्यूटी कहे या क्या कहे ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, कि हम जो सुनते हैं उसको हम क्या कहते हैं?
क्यों? क्योंकि उसको बाहर जाके यूज तो करना नहीं है। जब बैठे वातावरण बहुत अच्छा होता है, वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, फील बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो जो कुछ सुन रहे होते हैं वो कैसा लग रहा होता है? अच्छा ही होगा, ये सारा कुछ सच्चा ही होगा। बाहर जाके नाउ वी हैव टू चेक कि ये दोनों बिलीफ सिस्टम राइट नहीं हो सकते, दोनों में से एक वर्क करेगा, दूसरा वर्क नहीं करेगा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो क्योंकि कर्म अलग अलग तरह के हैं तो फिर फल भी अलग अलग तरह का मिलेगा। और कर्म क्योंकि सेम नहीं है हम सबके, तो फिर फल भी हमें सेम नहीं मिलेगा। तो दोनों में से कौन सा पॉसिबल लगता है ऑप्शन? दोनों में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल लगता है? तो इसका मतलब अगली बार जब भी कुछ होगा लाइफ में तो उंगली कहां जाएगी? अब ऐसे नहीं करना। वाई इट इज रिस्की? क्योंकि अगर ब्लेम उसको कर दिया, रिस्पॉन्सिबल उसको ठहरा दिया, फिर ठीक करने के लिए भी किसको बोलेंगे? और वो ही हम करते हैं, रोज उसके सामने खड़े हो जाते हैं, मेरे ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, क्योंकि हमें लगा लिखी उसने, ठीक भी कौन करेगा? वही करेगा। और उस प्रोसेस में कोई आकर हमको धीरे से कान में बोलकर जाता है, आपकी कुल देवी कुल देवता आपसे नाराज है, इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। तो फिर हम क्या करना शुरू कर देते हैं? अपनी कुल देवी कुल देवता को खुश करना शुरू कर देते हैं। क्या देवी देवता नाराज हो सकते हैं? आज सुबह क्या सुना? देवी देवता मीन्स कैसे? देवी देवता मीन्स कैसे? 16 कला, संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण परफेक्शन। फिर संपूर्ण परफेक्शन नाराज, संपूर्ण परफेक्शन श्राप देगी। अगर आपका बच्चा कुछ गलत करे, आप उसको श्राप देंगे? आप उसको श्राप देंगे? देवी देवता तो छोटी छोटी बात पे श्राप देते रहते हैं, देते हैं ना, इतना सा किया श्राप, ऐसा कुछ किया श्राप। पूरी शास्त्रों में हम सिर्फ श्राप 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 सुनकर हमारे मन में उनके प्रति क्या भर गया? अब डर। हम परमात्मा से और देवी देवताओं से अब क्या करने लग गए हैं? डरने लग गए हैं। फियर एंड लव कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, देयर विल बी ईदर फियर or there will be love. Now we have to decide, do we want to be God fearing or do we want to be God loving? तो आज से बहुत कॉन्फिडेंटली कहना, मैं भगवान से डरता नहीं। क्यों डरता नहीं? क्योंकि भगवान से भी अगर डरेंगे तो फिर क्या रह गया? जो प्यार का सागर है उससे हमें डरना नहीं है। क्योंकि वंडरफुल बात यह है कि हम कुछ भी कर लें, वो सिर्फ क्या देगा? वो सिर्फ क्या देगा? जब हम खुद सीख रहे हैं कि हमें अनकंडीशनल लव देना है, तो वो क्या देगा? वो सिर्फ और सिर्फ प्यार देता है, प्यार देता है, पावर देता है, ब्लेसिंग देता है। परमात्मा, देवी देवताएं कभी श्राप नहीं दे सकते, नाराज नहीं हो सकते। उनकी वजह से हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। रिलीजन में फियर नहीं रखना कभी भी। फियर रख दिया तो प्राप्ति जो होनी है उस रिलीजन से या ज्ञान से, वो प्राप्ति नहीं होगी। फियर उसको ब्लॉक कर देगा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो आज मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? मैं। अब अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो हमें किसके पास जाना है? अपने पास। इजी, डिफिकल्ट? इजी या डिफिकल्ट? नाउ इट बिकम्स वेरी वेरी इजी, बिकम्स वेरी वेरी इजी। सारा दिन में हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, 3 एनर्जी लेवल, थॉट, वर्ड, एक्शन। जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो एनर्जी है जो मैं आत्मा क्रिएट करती हूं, क्रिएट करके उसको बाहर रेडिएट करती हूं। जो मैं आपके बारे में सोचूं, आपसे मैं बोलूं और आपके लिए मैं करूं, इट्स एनर्जी विच आई क्रिएट एंड आई रेडिएट। सो एनर्जी फ्रॉम मी गोइंग आउटसाइड, ये कर्म है, ये कर्म है। जो मेरे साथ होता है, लोगों का व्यवहार,
परिस्थितियां, ये एनर्जी है जो मेरे पास वापस आ रही है। ये क्या है? वो क्या है? एक है एनर्जी जो मेरे से बाहर जा रही है और एक है एनर्जी जो बाहर से मेरे पास आ रही है। जो मेरे से बाहर जा रही है कर्म, जो बाहर से मेरे पास आ रही है वो है फल, वो है भाग्य, वो है डेस्टिनी। मैं इनसे कैसे बात करूंगी? कर्म। ये मेरे से कैसे बात करेगी? मेरा भाग्य। ये मेरा भाग्य। अब इस एनर्जी इक्वेशन को सारा दिन यूज करना है, सारा दिन, कि जो मैं सोचती हूं, बोलती हूं, करती हूं, सिर्फ बोलती हूं करती हूं नहीं, सोचती हूं। इसीलिए कल हमने देखा सिर्फ मीठा मीठा बोलना और नेगेटिव सोचना तो कर्म कौन सा बन जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि तीर कौन सा निकल गया? नेगेटिव। तो जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, एनर्जी जाएगी। जाते हुए सबसे पहले किसको मिलेगी? जब हम क्रिएट ही करेंगे तो सबसे पहले किसको मिलेगी? मुझे मिलेगी। वाइब्रेट्स, रेडिएट्स, कम बैक, डेस्टिनी। अब मुझे आज जो कुछ मिल रहा है, बहुत सारी मेजॉरिटी चीजें बहुत अच्छी हैं। एक अच्छा शरीर, एक अच्छा प्रोफेशन, एक अच्छा परिवार, अच्छा धन, स्टेटस, सब कुछ जो मिल रहा है, ये मेरे जो अच्छी एनर्जी मैंने भेजी थी उस सारी अच्छी एनर्जी का रिटर्न है। अब इसी तरह मेरे जीवन में अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो भी किसका रिटर्न है? मेरी ही कोई नेगेटिव तीर भेजे हुए का रिटर्न है।